अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 जून 2024, वेडनेसडे का दिन है। आज मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा बिटकॉइन के बारे में, एक यूएस स्टॉक कंपनी के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में भी अपडेट दूंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको सबसे पहले ब्रेक डाउन करके देता हूँ बीटीसी का। अच्छा, बीटीसी के ब्रेक डाउन के अंदर मेरे पास जो एक लीथल सपोर्ट आ रही है, जहाँ से बीटीसी ने अपने आप को रिट्रेस करके बाउंस किया था अपवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ, वो मेरे पास एक ये लीथल जिसको मैं कहूँगा वेरी लीथल सपोर्ट है, वो ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से बीटीसी ने अपने आप में एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव ली थी, एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लेके इसने अपने नए ऑल टाइम हाई को तोड़ा था। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहले, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लास्ट सेशंस में भी बताया ऑलवेज, कि हम सबसे पहले रेंजेस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द रेंज। सबसे पहले हम रेंज लो फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास रेंज लो ये आ रही है, उसके पास रेंज हाई फाइंड आउट करेंगे, रेंज हाई मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास दो रेंजेस आ गई। अब ये इन दो रेंजेस के बाद आप लोगों को मैंने हमेशा बताया, वी विल ऑलवेज फाइंड द मिड पॉइंट, मिड जोन, जिसको हम गोल्डन पॉकेट जोन भी कहेंगे। जो गोल्डन पॉकेट एरा बन रहा है वो ये वाला पॉइंट है, जहाँ से बार बार वापस मार्केट मूव बैक कर रही है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता है? मैं सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाऊंगा। आई टोल्ड इन एवरी सेशन, इन एवरी एपिसोड, लास्ट में भी इसको यूज़ कैसे करते हैं मेरे यूट्यूब पर जाके देखो, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी उसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेकर एग्जांपल देता हूँ आपको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आई ड्रैग फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ ड्रैग करूँगा, छोड़ूंगा। ये जो मिड वाला ये पॉइंट आ रहा है, ये मेरा मार्केट का मिड जोन है। ठीक है, मार्केट का मिड जोन भी कहूँगा और इसको मैं गोल्डन पॉकेट एरिया भी कहूँगा। अच्छा, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, ये वाला जो मेरे पास जोन है, ये मार्केट का मिड जोन है और इसको मैं गोल्डन पॉकेट एरिया कहूँगा। ठीक है, और ये ट्रेडर्स की लैंग्वेज में गोल्डन, अच्छा अब मैंने ट्रेडर्स की लैंग्वेज में इसको गोल्डन पॉकेट एरिया या गोल्डन पॉकेट जोन कहते हैं और मिड रेंज भी कहते हैं। अच्छा, मैंने तीन चीज़ें फाइंड आउट कर ली। मैंने नीचे सपोर्ट फाइंड आउट कर ली, उसके बाद मैंने रेंजेस फाइंड आउट की, रेंज लो, रेंज हाई, मिड रेंज। ठीक है, ये मेरे पास तीन चीज़ें होगी। अच्छा, जब बीटीसी, मैं आपको फिर बताता हूँ, जब बीटीसी इस पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर था, तब मैंने आपको कहा था कि भाई बीटीसी ने अपनी जो ये वाली लास्ट वाली जो अपनी सपोर्ट है, अपनी जो एक तरह से, सॉरी, लास्ट वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो इसकी 72,500 समथिंग पे बनी हुई है, इसको वो ब्रेक नहीं कर सका। यहाँ पे जाके टैप करके वापस रिट्रेस कर गया नीचे की तरफ। तो इसका ये मतलब है कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और आई टोल्ड दैट टाइम अगेन एंड अगेन कि भाई ये वाला मार्केट का एरिया है, जो ये वाला मार्केट का एरिया, यहाँ पे दबा के लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, इस वाले एरिया में मार्केट के दबा के लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैंने ये तब भी क्लियर कट बताया था कि भाई इस एरिया में मार्केट के दबा के लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि बीटीसी ग्रैब करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड एज यू कैन सी, मेरे पिछले सेशंस में जाके देख लो, सेम वही हुआ। ठीक है, सो अभी बीटीसी करंटली जो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक से वापस आया। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स लगी हुई होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, जो मार्केट के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, उनकी ट्रेड्स लगी होती हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक वाला जो मेरे पास एक आप कह लो, जो एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा। मैं लिख भी देता हूँ, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट ने आके वापस अपने आप को बाउंस बैक लिया है। देखो, गौर करो, एक पॉइंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पॉइंट ने मार्केट ने अपने आप को, देखो, यहाँ से आके बाउंस बैक लिया इस पॉइंट से, उसके बाद अगेन वापस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले रही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशंस के जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे वो सारे पिकअप हो गए हैं, वो सारे उनको बाइंग ऑर्डर उनके सिलेक्ट हो गए हैं, हंट कर लिए विक के थ्रू या जिस तरह मर्जी। ठीक है, मार्केट ने वो बाइंग ऑर्डर उठा लिए हैं। मैं आपको फिर कहूँगा, मार्केट ने वो बाइंग ऑर्डर उठा लिए हैं। ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं अगर और एक शार्प इसको और ट्रेंड में और इसको ब्रेक डाउन करूँ और लीथली और इसको मैं एक्यूरेट ब्रेक डाउन करूँ, तो ये एग्जांपल आपके सामने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर हाई बनाते हुए मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ये पॉइंट है मार्केट के स्ट्रक्चर ब्रेक होने का। यहाँ से मार्केट ने अपना एक लीथल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जिसको मैं कहूँगा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट ने अपने आप को वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस किया है, और साथ ही साथ जो पिछला स्ट्रक्चर है
वो ब्रेक करके इस वाले सारे स्ट्रक्चर को इनवैलिड करार दे दिया गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो एक नया स्ट्रक्चर आ गया। अब इस नया स्ट्रक्चर पे मार्केट ने जब इस पॉइंट पे थी, आई टोल्ड एवरीवन के भाई मार्केट का पीछे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर भी है, नया ट्रेंड फॉलो करेगी मार्केट, अब यहाँ से नया एक पाथ लेगी, एक नया ट्रेंड फॉलो करेगी, ठीक है। मैंने तब भी बार बार बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट पे दबा के लिक्विडिटी बैठी हुई है, ठीक है। इस पॉइंट पे दबा के मार्केट में LIQUIDITY लिक्विडिटी बैठी हुई है। इस पॉइंट पे मार्केट पे दबा के लिक्विडिटी बैठी हुई है, जो लिक्विडिटी BTC हंट कर सकता है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। इन मतलब मैं आपको फिर कहूँगा, मैं ये शॉर्ट टाइम फ्रेम, ये मेरे पास 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, मैं इसके बाद 4 आवर्स पे भी आपको लेके जाऊँगा। ये मेरे पास 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, सेम एज यू कैन सी। मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट के ऑर्डर सेलेक्ट हो रहे हैं बार बार, और ये एक अच्छी हमारे पास रेजिस्टेंस, एक अच्छी हमारे पास सपोर्ट भी बनती जा रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ इसमें क्लियर कट बताता चलूँ कि अब जो BTC का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, वो नेक्स्ट टारगेट जो BTC का होगा, एग्जांपल देता हूँ आपको, नेक्स्ट टारगेट जो BTC का होगा वो तकरीबन 65,000, ठीक है। ये एक BTC का नेक्स्ट टारगेट होगा, जो BTC यहाँ से कोई अगली मूव लेने से पहले, अगर यहाँ से एक अच्छे पोटेंशियल्स पे बायर बैठा होता है और बायर उसको अच्छी मूव्स लेकर ऊपर की तरफ प्रेशर देता है, तो ऑब्वियसली वी विल गो अपवर्ड डायरेक्शन ऑल द वे टुवर्ड $70,000। लेकिन इफ़ अगर 65,000 को मार्केट टैप करती है और टैप करके दोबारा नीचे रिट्रेस करती है, वी आर गोइंग अगेन बैक टुवर्ड 60K रीजन, ठीक हो गया। और इसको अगर मार्केट होल्ड करेगी, वेल डन, उसके बाद मार्केट नीचे है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं, मेरे लिए अगर जो भी आपको ट्रेडर जो मर्जी कहता है, आई डोंट बिलीव ऑन दैम, मैं अपनी स्किल्स अपनी चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूं। अगर मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर से नीचे जाती है तो ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ये वाला मेरा डिमांड जोन है ना, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो दिस ऑल स्ट्रक्चर विल बी इनवैलिड। ये जितना स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये सब इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इनवैलिड का मतलब फिर इस स्ट्रक्चर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। फिर नीचे से BTC एक नया स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा, एक नई वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेगा अपनी, ठीक है। सो डोंट पैनिक, अभी भी मार्केट में बड़ा जूस बाकी है भाई, मार्केट में बहुत जूस बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दिस इज द एंड ऑफ BTC, यहाँ पे BTC अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया। और बुलशिट यार, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट, कम ऑन, इस मार्केट में ना आओ, ना ही अपना टाइम ज़ाया करो, ठीक है। एज एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं BTC की डोमिनेंस पे लेके चलता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए मार्क की हुई है ऑलमोस्ट 31 दिसंबर 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई आप कह लो, 31 दिसंबर 2020 और 1 जुलाई। अच्छा, 1 जुलाई को BTC की डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हुई थी, और BTC की डोमिनेंस गिरते गिरते BTC की डोमिनेंस यहाँ से गिरी थी और तकरीबन 42% 46% गिरी थी। ओ भाई, अभी तो BTC ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक ही नहीं किया डोमिनेंस वाले पिछले, कि अभी ये मेरी उम्मीद के मुताबिक ये अपने पिछले ऑल टाइम हाई को रिट्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है। अभी BTC की प्राइस भी ऊपर जाएगी, BTC की डोमिनेंस भी ऊपर जाएगी, ऑल्ट्स थोड़ा और ब्लीड कर सकते हैं। लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है, BTC हमेशा ना ट्रेंड्स और सिनेरियो के ऊपर मूव करता है। ऐसा सिनेरियो मूव करता है, कभी BTC ऊपर जाता है तो उसके साथ एग्जांपल देता हूँ, ऑल्ट्स भी ऊपर जाते हैं। कभी BTC ऊपर जाता है और ऑल्ट्स नहीं ऊपर जाते, कभी BTC स्टॉप कर देता है और ऑल्ट्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फंडाज विच वी हैव टू कैच, और अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में रहेंगे तो हमेशा कैच करते रहेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं अभी तो ये BTC की डोमिनेंस इस पॉइंट पे पिछले 1 साल से लगातार BTC की डोमिनेंस अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। देखें, पिछले 1 साल से BTC की डोमिनेंस लगातार अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, एंड आई एम सीइंग गुड मूव्स एज वेल इन डोमिनेंस दोबारा, ठीक है। यहाँ से भी आप देखो, अगर इस पॉइंट से देखो 20 एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप इस पॉइंट से उठा के BTC की डोमिनेंस को देखो तो BTC की डोमिनेंस कितनी ऊपर गई है, ठीक है। तो आई एम सीइंग द सेम थिंग राइट ओवर हेयर एज वेल। अगर इस वाले पॉइंट को रिट्रेस दोबारा नहीं भी करती तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। मतलब एग्जांपल देता हूँ, अगर इस वाले पॉइंट को दोबारा मार्केट डोमिनेंस को टच नहीं करती, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे तकरीबन BTC की डोमिनेंस में इतना ही माइनस में चाहिए कि ये तकरीबन 56% जाके 20% पे आ जाए, ठीक है। मतलब जो इसने यहाँ पे डाउनफॉल अपना दिखाया वो यहाँ पे भी दिखाया, या वो यहाँ पे दिखा सकता है या वो दोबारा इसको ब्रेक करके कहीं पे दिखा सकता है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी भी मार्केट में एक अच्छा जूस बाकी है, जो मैं इस पॉइंट पे आके देखता हूँ अक्टूबर नवंबर पे आके, ठीक है। नवंबर तक शायद मार्केट थोड़ा इस तरफ टिल्ट करती रहे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, नवंबर तक मार्केट की BTC की डोमिनेंस भी जो है वो शायद इस पॉइंट तक भी जाए, शायद 60 को भी टच करे, ठीक है। उसके बाद जाके मैं कहीं इसके अंदर अच्छा डाउनफॉल देखता हूँ,
मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं नवंबर तक इसमें थोड़ा अच्छा जूस देखता हूँ बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर भी। याद रखना, जब जब बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी तब तक बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी भाई। जब बीटीसी की डोमिनेंस का मतलब ये है कि बीटीसी के अंदर पैसा आ रहा है, तो हम चाहते हैं ऑल्ट्स के अंदर पैसा है, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स हैं इस तरह। मैं बीटीसी के ऊपर ट्रेड भी करता हूँ, मैं ऑल्ट्स के ऊपर ट्रेड भी करता हूँ, दोनों के ऊपर। तो वो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस चीज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और फिर मैं कहूँ ये कोई मेरे बाप दादा की मार्केट तो है नहीं, मेरे बाप दादा की चीज़ जो तो है नहीं कि मैं इसको बड़ा एक्यूरेटली गैस करूँगा। मैं एक प्रिडिक्शन अपनी दे सकता हूँ, वो प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एज वेल। लेकिन एज मेरा पास देखा जाए, 6-7 साल का एक्सपीरियंस देखा जाए, तो मैंने बहुत कम गलतियाँ की हैं अपने पास्ट में जिसमें मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हिस्ट्री देख के प्रिडिक्शन को एक्यूरेट गैस करता ही करता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द अपडेट ऑन बीटीसी। मैंने आपको बीटीसी की भी अपडेट दे दी कि इस पॉइंट पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। यहाँ पे अगर मैं इंटरनल ब्रेकडाउन दूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे जाके ऑर्डर पिकअप हुए। देखो ना, यहाँ से भी अब एग्जांपल देता हूँ आपको, इस पॉइंट से भी तो देखो ना, ऑर्डर पिकअप हुआ, मार्केट ने फुम ऊपर की तरफ ट्रैवल। अब यहाँ से भी ऑर्डर पिक हो रहा है, लेट्स सी मार्केट किधर मूव करती है। आई एम सीइंग कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा डायरेक्शन की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ दोबारा मूव लेगी। और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। लुक, दिस इज़ अ वी शेप रिकवरी। ये देख रहे हो, वी शेप रिकवरी, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। एंड ओवर हेयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी एज वेल। मैं यहाँ पे भी एक वी शेप रिकवरी देखता हूँ जिस पे डबल बॉटम भी बनते हैं, ठीक है। अगर मैं वी शेप रिकवरी आती है तो एक बॉटम ये आ गया और एक बॉटम ये आ गया, डबल बॉटम है। ये डबल बॉटम भी बुलिश रिवर्सल का साइन है। जहाँ पे भी डबल बॉटम बनेगा वो हमेशा बुलिश रिवर्सल का साइन होगा, ठीक है। तो दिस वाज द अपडेट ऑन बीटीसी, दिस वाज अपडेट ऑन बीटीसी डोमिनेंस। अच्छा, लास्ट में हम बात करेंगे एनवीडिया की। एनवीडिया देखो, जब जब मैंने कहा यूएसए के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तब यूएसए, तब तक बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से लेके चलें एनवीडिया को इस पॉइंट से लेके चलें तो एनवीडिया टोटली अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। टोटली अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक अच्छे लीथल मूव ले रहा है, ठीक है। अब एनवीडिया, क्यों मैं एनवीडिया को पसंद करता हूँ? एनवीडिया को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है जो जीपीयूज़ बनाती है जो गेमिंग और एआई के ऊपर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखें, एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है जो गेमिंग को, अब गेमिंग नैरेटिव्स, क्रिप्टो के बहुत अच्छे नैरेटिव्स हैं, बहुत अच्छे गेमिंग कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बुल रन के अंदर। उसके बाद एआई नैरेटिव्स, बहुत अच्छे नैरेटिव्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बुल रन के अंदर। और भाई दोनों के पास, दोनों के अंदर जो काम है वो एनवीडिया का है। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो दोनों नैरेटिव्स को लेके चल रही है और उनके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो इधर से देखें, एनवीडिया का पिछले दिनों भी शेयर गिरे, जब एनवीडिया के शेयर गिरे तब बीटीसी की प्राइस एक्यूरेट तरीके से गिरी, ठीक है। तो दिस ऑल इज़ अ रिमेंबरेंस, ये दोनों आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। एनवीडिया को भी मैं अभी भी और बुलिश देखता हूँ, शायद वो दोबारा इस वाली टैब को, लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। आई कैन सी इजीली न्यू ऑल टाइम हाई सून, वेरी सून एनवीडिया के ऊपर, ठीक है, कि वो अच्छे ऑल टाइम हाई वेरी सून बनाएगा ही बनाएगा, 110% बनाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फिनोमेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज मार्केट मैनिपुलेशंस। हमेशा ये अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। मैंने आपको फिर कहा है, अगर मार्केट 57,000 से बिलो जाती है, दिस ऑल स्ट्रक्चर फॉर मी इज़ इनवैलिड। ये सारा स्ट्रक्चर मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक नया स्ट्रक्चर पकड़ूंगा, एक नई लहर पकड़ूंगा बीटीसी की। वी हैव टू कैच द ट्रेंड्स, वी हैव टू कैच द नैरेटिव्स, वी हैव टू कैच द अपकमिंग थिंग्स फॉर बीटीसी। हम इसको कैच करेंगे जितना, और कैच कैसे करेंगे भाई? कैच ऐसे करेंगे, वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू बी शार्प, वी हैव टू बी गुड एट फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, ठीक है। हमें फंडामेंटल्स भी अपने अच्छे रखने हैं और टेक्निकल्स भी अच्छे रखने हैं। सो दिस वाज द अपडेट ऑन बीटीसी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक बार 65K को टैप करता हुआ बीटीसी को देखता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि बीटीसी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लेगा या नीचे की तरफ मूव लेगा, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द क्लियर कॉल 65K के ऊपर। एंड एज यू कैन सी कि चार आपकी, अल्लाह भला करे आपका, ऑलमोस्ट वीकली क्लोज आ रहा है। एक मिनट, वीकली क्लोज आ रहा है, वीकली क्लोज आ रहा है तकरीबन 4 दिन बाद, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वीकली क्लोज जो आ रहा है, वीकली क्लोज जो आ रहा है, आई वांट दिस वीकली क्लोज अबव 62K। मैं फिर आपको बताऊं, मुझे ये वीकली क्लोज जो है वो 62K से अबव चाहिए। ये वीकली क्लोज मुझे 62K से अबव चाहिए बुलिश मोमेंटम वापस पकड़ने के लिए। मैं आपको फिर कह दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आई वांट दिस बुलिश मोमेंटम अगेन टू बी रीट्रेस, टू बी गेट अगेन बुलिश ऑन बीटीसी। मुझे 62,000 के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आई एम बेरिश ऑन बिटकॉइन। मैं बिटकॉइन में थोड़ा बेरिश आ जाऊंगा कि शायद वो अपनी इस पॉइंट को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है बहुत अच्छे से। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी री पॉइंट, एक मिनट दे दें, मैं आपको वो भी जोन आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, BTC ना इस पॉइंट को अपने 47,000 4800 ये BTC अपने इस पॉइंट को ना दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है इफ़ वी कैन नॉट होल्ड 62,000 रीजन। अगर हम इस रीजन को नहीं होल्ड करेंगे वी कैन सी अगेन पुल बैक। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा दिमाग और कान खोल के देखो, थोड़ा सा दिमाग कान खोल के देखो। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो हम पहला ऑल टाइम हाई बना रहे हैं एक तरह से। देखो यहाँ पे भी हमने पहला ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे गिरी, पहला ऑल टाइम हाई बनाया, अगेन मार्केट नीचे जा रही है। उसके बाद मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था जिसको वी शेप रिकवरी भी कहेंगे। अब देखो मार्केट यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, या तो वो एग्जांपल देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी इस पॉइंट से, इसको मुझे रेस करने दें। यहाँ पे देखो एक सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर ये बना, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और वापस वी शेप रिकवरी दे रही है। ठीक है, सेम यही स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बन रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। होप सो अगर हम इस रीजन को होल्ड करते हैं वी आर गुड टू गो अपवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज वी कैन रीटेस्ट 48,000 रीजन, 50,000 रीजन एज वेल, फिर हम एक वी शेप में रिकवरी देखते हैं अच्छी। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ भाई। यही चीज़ें होती हैं पकड़ने वाली भाई, यही चीज़ें होती हैं समझने वाली। ये देखो ना यहाँ पे सेम पैटर्न आ रहे हैं ना, कोई सेम पैटर्न ना आ रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ मैं अपनी तरफ से कोई ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ आपको सब खुद बता रहा है। हमने देखो पहला टॉप बन रहा है हमारे पास, पहला टॉप बन रहा है हमारे पास, अभी तक सेकंड टॉप नहीं बना। अब ये वाला सेकंड टॉप जो है ना, ये वाला सेकंड टॉप, इसका बनने का हम वेट करेंगे। शायद उससे पहले जितना ये डाउनफॉल हमने देखा है, एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट 44-45% का हमने डाउनफॉल देखा है। यही डाउनफॉल मैं इधर भी देखता हूँ तकरीबन यही इसी रेंज के ऊपर। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर देख के दोबारा एक पुल अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ देखता हूँ, मार्केट को रिट्रेस करता हुआ, बुलिश मोमेंटम दोबारा पकड़ता हुआ। सो डोंट पैनिक भाई, जो पैनिक करेगा वो लूज़ करेगा। एज आई टोल्ड यू, एग्जांपल देता हूँ, आप देखो ये भी जो मैंने आपको सेकंड वाला बताया, ये भी नवंबर ही बन रहा है, इस मंथ का नवंबर दिसंबर बन रहा है। ठीक है, न्यू ईयर का टाइम बन रहा है सेकंड पॉइंट का। अगर इस पॉइंट के ऊपर जाके देखूं तो देखो ये भी नवंबर दिसंबर बन रहा है। ठीक है, नवंबर दिसंबर बन रहा है, सामने डेट्स आ रही हैं यार, कोई झूठ तो मैं बोल नहीं रहा, सामने डेट्स आ रही है, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पे भी देखो अक्टूबर, ये आ गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बन रहा है। तो हमारे पास अभी भी इतना फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप इसको कहते हैं। ये हमारे पास अभी भी इतना बड़ा गैप पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, जो मार्केट नेक्स्ट मूव लेगी। ठीक है, सो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, जिसमें आपको BTC की मैंने बात बताई, उसके बाद BTC की डोमिनेंस की मैंने आपको बात बताई, उसके बाद BTC के एनवीडिया की मैंने आपको बात बताई, मैंने आपको इन सब चीज़ों की बातें बताई। ठीक है, सो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी और इन चीज़ों में आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और अंडरस्टैंड हुई होंगी। बाकी थैंक यू सो मच। डॉक्टर क्रिप्टो को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।